सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। ये सुंदर समय में सबसे पहले मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ, क्योंकि परमेश्वर ने मेरा जीवन में आज हमारी प्रार्थना में संदेश बोलने के लिए, मैसेज बोलने के लिए इस प्रकार एक अवसर दिया है। और आज हमारे साथ जुड़े हुए सारे पासवानों को, उनको परिवारों को मैं धन्यवाद देने के लिए चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। काफ़ी दिनों के बाद में पास्टर सुशील और उनके परिवार के साथ प्रार्थना में शामिल होने के लिए प्रभु ने अवसर दिया है। उसके लिए भी मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। प्रभु आप सभी को आशीष दे। हालेलुया। आज के वचन की मनादी के लिए कुछ बातें जो मुझे सीखने के लिए मिला है, उन बातों को मैं आज आप तक पहुंचाने के लिए चाहता हूं। आइए आज की वचन की मनादी के लिए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 3 अध्याय 17 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और ये नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल और अंधा और नंगा है, इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। हमें जो वचन अभी हमने पढ़ा है, मैं विश्वास करता हूँ हम सबों के लिए बहुत सुपरिचित है। इन दोनों वचनों से आज कुछ बातों को मैं बताने के लिए चाहता हूँ। आज का मेरा संदेश का शीर्षक स्टे क्लोजर टू द ट्री, श्रोता के करीब रहना। श्रोता के करीब रहना। मैं विश्वास करता हूँ मेरा आवाज़ आप लोगों तक आ रहा है। इससे पहले इस वचन में मैं जाऊँ, इस वचन का पृष्ठभूमि में बताने के लिए, बैकग्राउंड में बताने के लिए चाहता हूँ, ताकि जो भी बातें मैं बताऊँ आपको अच्छा से समझ में आए। जब हम प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य में हमें 7 कलीसियाओं के बारे में देखने के लिए मिलेगा। 7 कलीसियाओं के बारे में इस किताब में हमें देखने के लिए मिलेगा। पहला कलीसिया के नाम है एफेसोस, दूसरा कलीसिया के नाम है स्मरना, तीसरी कलीसिया के नाम है परगमस, 14 कलीसिया का नाम है तितेलिया, 5वां कलीसिया के नाम है सरदिस, 6वां कलीसिया के नाम है फिलाडेल्फिया, लास्ट या 7वां कलीसिया के नाम है लाओदिकिया। अभी जो वचन हमने पढ़ा है, ये वचन या ये जो भाग लाओदिकिया का कलीसिया के लिए लिखा गया एक भाग है। तो हम देखेंगे, हम देखो यहाँ पर 7 कलीसिया, प्रकाशित वाक्यों में हमें 7 कलीसियाओं के बारे में देखने के लिए मिलेगा। हो सकता है आपका दिमाग में ये इस प्रकार की एक सवाल उड़ते होंगे, ये कलीसिया के जो ऑर्डर दिया गया है, क्यों ऐसी ऑर्डर दिया गया है? इस ऑर्डर के पीछे रीज़न क्या है, वजह क्या है?
रोम प्रांत में जाकर जब हम पूर्व की ओर देखते हैं, हमें बहुत सारे पहाड़ और तराई देखने के लिए मिलेगा। रोम से जब हम रोम प्रांत से पूर्व की ओर जब देखते हैं, बहुत सारे पहाड़ और तराइयाँ देखने के लिए मिलेगा। ये जो ऑर्डर दिया गया है एक जियोग्राफिकल ऑर्डर है। मतलब ये रोम प्रांत से एक व्यक्ति पूर्वी की ओर जब जाएंगे, पहला जगह जो आएगा एफेसोस आएगा, आगे जब बढ़ेगा स्मिर्ना आएगा, स्मिर्ना से आगे जब बढ़ेंगे परगमस आएगा, और आगे जब बढ़ेंगे तियतेरा आएगा, वहाँ से आगे बढ़ेंगे सरदिस आएगा, वहाँ से जब थोड़े आगे बढ़ेंगे फिलाडेल्फिया आएगा, वहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ेंगे लवोदिकिया आएगा। यानी कि ये जो ऑर्डर कलीसियों के ऑर्डर इसमें जो दिया गया है एक जियोग्राफिकल ऑर्डर है। लवोदिकिया कलीसिया जो है सबसे लास्ट में रहने वाला एक कलीसिया है। इस वचन को अगर आपको अच्छा से समझ में आने तो लवोदिकिया का जियोग्राफिकल लवोदिकिया उस शहर का बारे में आपको काफ़ी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ये जो जिस कलीसिया के लिए ये वचन लिखा गया है लवोदिकिया के कलीसिया के लिए लिखा गया है। लवोदिकिया एक बहुत बड़ा शहर है जहाँ पर 3 मेन रोड्स आकर एक साथ मिल जाते हैं। तो वहाँ पर वहाँ का अगर आप लवोदिकिया में जाएं तो आपको एक चीज़ वहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, और बैंकिंग सेंटर्स आपको देखने के लिए बहुत सारे बैंकिंग सेंटर्स आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ पर ज़्यादा बैंकिंग सेंटर होने का वजह यही है कि वहाँ के सारे लोग धनी हैं, सबका पास पैसा है, सारे छोटे से लेकर बड़े तक सारे लोगों के पास पैसा है। इसलिए आपको यहाँ पर बहुत सारे बैंक देखने के लिए मिलेगा। ये जो सिटी जो है एक बहुत बड़ा रिच सिटी है, पैसा का कोई कमी नहीं है। यहाँ का लोग, यहाँ पर जो लोग रहते थे अधिकांश लोग बाहर से आकर बाहर का लोग थे, क्योंकि इस शहर में जिस चीज़ का उत्पन्न होता था वो कंबल का उत्पन्न होता था। कंबल का उत्पन्न होता था जो और कई जगह पर नहीं होता। उस समय और किसी जगह पर ये कंबल का निर्माण नहीं होता था। इसलिए कंबल को खरीदने के लिए बाहर से लोग वहाँ पर आते थे। जो भी दाम बोला जाता है वही दाम देकर लोगों को खरीदना पड़ता था, जिसकी वजह से वहाँ के सारे लोग बहुत बड़ा धनी हुए थे। लेकिन उस शहर में 2 समस्या थे। उस इलाके में, उस सिटी में 2 बड़े समस्या थे। पहला समस्या ये था कि वहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकता था। दूसरा समस्या ये है कि पहला समस्या ये कि वहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकता है। दूसरा समस्या ये कि वहाँ पर पीने के लिए पानी बिल्कुल नहीं है। 2 समस्या वहाँ पर थी। पहला समस्या जो थी वो ये था कि कभी भी वहाँ पर भूकंप हो सकता था। दूसरा समस्या ये था कि वहाँ पर पीने के लिए बिल्कुल पानी नहीं था।
इतना पैसा होने के बावजूद भी वहाँ पर ये दो समस्या वहाँ पर होती थी। तो वहाँ पर वहाँ के लोग पीने के लिए दूसरे जगहों से पानी को पाइप के जरिए उनका देश में या लवोदिकिया में लोग पानी को पहुंचा देते थे। वहाँ पर लोग पहुंचा देते थे। तो यहाँ पर एक कलीसिया स्थापित करना, लवोदिकिया में एक कलीसिया स्थापित करना एक आसान बात नहीं था, क्योंकि यहाँ के सारे लोग पैसे वाला होने के वजह से कोई भी सुसमाचार को कान नहीं देते थे, कोई भी सुसमाचार के प्रति रुचि नहीं रखते थे। हम जानते हैं जो लोग बीमार है, जो लोग गरीब है, उनका बीच में जाकर सेवा करना बहुत आसान है। तो हम कह सकते हैं कि गरीबों को कह सकते हैं कि आज प्रभु का पास आ जाओ, प्रभु आपकी अवस्थाओं को बदलेंगे। जिसका पास पैसा नहीं है उनको भी हम कह सकते हैं कि प्रभु के पास आकर प्रार्थना करने से परमेश्वर आपकी आर्थिक अवस्थाओं को सुधरेंगे करके बोलकर लोग क्या कर सकते हैं, लोग प्रभु में आ सकते हैं। लेकिन यहाँ का लोगों के सिचुएशन जो है बहुत अच्छा होने के वजह से यहाँ पर आकर कलीसिया स्थापित करना एक आसान बात नहीं था। लेकिन परमेश्वर का दास जिनको परमेश्वर ने नियुक्त किया था यहाँ पर आकर कलीसिया को स्थापित करने के लिए, वो इस जगह पर आए और कलीसिया को स्थापित किया है। प्रेरित पौलुस यहाँ का कलीसिया को स्थापित करने वाला प्रेरित पौलुस नहीं था। यहाँ का कलीसिया को स्थापित करने वाला एक व्यक्ति है जो प्रेरित पौलुस का एक चेला कह सकते हैं। उनको प्रेरित पौलुस का एक चेला था। हम पढ़ेंगे कोलोसियों के पत्री 4:12 एक बार पढ़ेंगे। कोलोसियों 4:12 एक बार पढ़ेंगे। वहाँ पर उस व्यक्ति का नाम हमें देखने के लिए मिलेगा। 4:12। जो तुम में से है और मसीह यीशु का दास है, तुमसे नमस्कार कहता है और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थनाओं में प्रयत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर की इच्छा पर स्थिर रहो। ओके, यहाँ पर कलीसिया को स्थापित करने वाला व्यक्ति वो इपफ्रास था। इपफ्रास जो है प्रेरित पौलुस का एक चेला था। इपफ्रास लवोदिकिया में आया और कलीसिया को स्थापित किया। इपफ्रास को लवोदिकिया में आना और कलीसिया को स्थापित करना वो एक आसान बात नहीं था। फिर भी परमेश्वर का नियुक्ति उसकी ऊपर होने के वजह से वो यहाँ पर आकर कलीसिया को स्थापित कर पाया। यहाँ पर इस वचन में हम देख सकते हैं। इस वचन को मैं एक और बार पढ़ने के लिए चाहता हूँ। इपफ्रास जो तुम में से है और मसीहा यीशु का दास है, तुम नमस्कार करता हूँ और सदा तुम्हारे लिए प्रार्थना में यत्न करता है, ताकि तुम सिद्ध होकर पूर्ण विश्वास के साथ परमेश्वर के इच्छा पर स्थिर रहो। यहाँ पर इपफ्रास का एक खासियत हमें देखने के लिए मिलेगा कि वो अपने विश्वासियों के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। अब एपफ्रोस जो है निरंतर, दूसरे एक ट्रांसलेशन में लिखा है कि विश्वासियों के लिए प्रार्थना में लड़ने वाला एक व्यक्ति था इपफ्रास। हालेलुया। यहाँ पर
इपफ्रास की प्रार्थना जीवन बेहतर होने की वजह से मुश्किल परिस्थिति में भी वो जाकर कलीसिया को स्थापित कर पाया है। हालेलुया। यहाँ पर जो बात में एफएस से हमें सीखने के लिए मिलता वो यही है कि हमें भी हमारे विश्वासियों के लिए कैसा प्रार्थना करना, लड़ते हुए प्रार्थना करना। एफएस जो है विश्वासियों के लिए निरंतर, अपने साथियों के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति था। वह विश्वासियों के लिए निरंतर प्रार्थना करने वाला एक व्यक्ति होने के वजह से परमेश्वर ने उन्हें इस जिम्मेदारी को सौंपा था कि तुम जाकर लवोदिकिया में कलीसिया को स्थापित करें। हालेलुया। वहाँ का सिचुएशन, लवोदिकिया का सिचुएशन, वहाँ का वातावरण, वहाँ के बाकी सारी बातें वो कलीसिया को स्थापित करने के लिए सूटेबल नहीं था। फिर भी ये गया और वहाँ पर सक्सेसफुली एक कलीसिया को स्थापित कर पाया। लेकिन इस कलीसिया के अंदर बहुत सारे समस्याएं आने लगा। मेन समस्या यही है कि धन जो है कलीसिया को नियंत्रण करने लगा। कलीसिया को धन, पैसा कलीसिया को नियंत्रण करने लगा। वहाँ का लोगों का एक खासियत है, वहाँ का लोग ऐसे लोग हैं कि जो वो हमेशा चंचलित रहने वाले लोग हैं। मतलब किसी भी डिसीजन में या किसी भी निर्णय में टिके रहने वाले लोग नहीं थे। मानो कुछ डिसीजन लिया है, कोई भरोसा नहीं है कब उस डिसीजन को लोग बदल सकते हैं। किसी भी बात में हो, वो स्थिर रहने वाला, अटल रहने वाला लोग नहीं थे। तो जिसकी वजह से ये लोग इन लोगों ने बहुत सारे बातों के साथ समझौता किए थे। यहाँ तक कि ये लोग लड़ाई नहीं करते थे। दुश्मन के विरोध में, शत्रु के विरोध में यहाँ के लोग, ये लवोदिकिया के लोग लड़ते नहीं थे, लड़ाई के लिए नहीं जाते थे। जब कभी कोई शत्रु उसके विरोध में, लवोदिकिया के विरोध में लड़ने के लिए आते हैं तो तुरंत ये लोग जाकर उनके साथ समझौता करते थे ताकि लड़ाई से बच जाए। हाँ, समझौता करने का पीछे मेन एक वजह यही है कि अगर लड़ाई हो जाए इन्हें बहुत सारे नुकसान को भुगतना पड़ेगा, बहुत सारे नुकसान को सामना करना पड़ेगा, क्योंकि इनका जो पानी लाने का दूसरे देशों से पानी लाने का सिस्टम, ये सारे सिस्टम लड़ाई के वजह से खराब हो सकती है, क्या हो सकता है, बेकार हो सकता है। इसलिए ये लोग किसी से भी लड़ते नहीं थे। मतलब शत्रुओं से हमेशा समझौता करते थे। ऐसे होने की वजह से कलीसिया के अंदर बहुत सारे समस्या आ गए। तो यहाँ पर जब हम 17 का दूसरी अध्याय उसका 14 से पढ़ते हैं तो आपको ये सारी बातें, 13 से जब पढ़ते हैं आपको वहाँ पर जितने सारे समस्या हुई थी, सारे समस्याओं को आपको देखने के लिए मिलेगा। वहाँ के लोग कहते थे कि उनका जीवन में किसी चीज़ का कमी नहीं है कर, लेकिन परमेश्वर के सामने वे लोग शून्य थे। हम पढ़ेंगे इसको 14 से पढ़ेंगे, 14 से पढ़ेंगे, 3 का 14 से पढ़ेंगे। 3 का रेवलेशन 3 का। और लवोदिकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और
बस 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 एक एक वचन करके हम जाएंगे। 14 वचन में इस प्रकार लिखा है, लवोदिकिया की कलीसिया के दूतों को यह लिखा है, जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और परमेश्वर की सृष्टि का मूल कारण है, वह क्या कहता है। हालेलुया। यहाँ पर जो संदेश बोलने वाला, लवोदिकिया के कलीसिया को संदेश देने वाला व्यक्ति के बारे में यहाँ पर बताया गया है। कौन व्यक्ति, किसने ये संदेश लवोदिकिया के कलीसिया को दिया कर कर हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। यह व्यक्ति, उस व्यक्ति का खासियत, वो व्यक्ति क्या है, सच्चा गवाह है, विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। हालेलुया। ये जो बात बताई गई है, ये प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताई गई है कि प्रभु यीशु मसीह आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है। हालेलुया। 3 खासियतें यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया है। तो ऐसा एक व्यक्ति एक आरोप नहीं कह सकता है, दोष कह सकता है उनका। ये दोष झूठा दोष नहीं है, झूठा आरोप नहीं है। आरोप कह सकते हैं, झूठा आरोप नहीं है, ये सच्चा आरोप है। एक आरोप कलीसिया के ऊपर, कहाँ की, लवोदिकिया के कलीसिया के ऊपर डाल रहे। हालेलुया। देखना, कलीसिया के ऊपर आरोप लगाने वाला व्यक्ति कौन है? कोई इंसान नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है, कोई अविश्वासी नहीं है, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कलीसिया के विरोध करता है, ऐसा व्यक्ति नहीं है। यहाँ पर कलीसिया के ऊपर आरोप लगाने वाला व्यक्ति खुद यीशु मसीह है। हालेलुया। क्या यीशु मसीह कलीसिया के ऊपर आरोप लगा सकता है? क्या यीशु मसीह कलीसिया के ऊपर दोष लगा सकता है? हाँ, लगा सकता है। वो बात यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा। हालेलुया। दूसरे लोग जब हमारे विरोध में आरोप लगाते हैं, हम उसको डिफेंड कर पाएंगे, हम उसको विरोध कर पाएंगे, हम कुछ ना कुछ बहाना, कुछ ना कुछ कहानी बनाकर हम उसको डिफेंड कर पाएंगे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह हमारे कलीसिया के विरोध में या हमारे विरोध में जब दोष लगाते हैं, हमारा कहानियाँ, हमारे जो डिफेंस का जो सिस्टम जो होता है, वो सिस्टम नहीं चलेगा प्रभु यीशु मसीह के सामने, क्योंकि वो विश्वास योग्य है, सच्चा है, वो आमीन है। हालेलुया। यहाँ पर लवोदिकिया के विश्वासी लोगों ने कभी भी, हो सकता है नहीं सच्चा होगा कि प्रभु यीशु मसीह खुद हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे, लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह को उनके ऊपर आरोप लगाना पड़ा। कारण क्या था? क्यों आरोप लगाए थे? कारण यही था कि प्रभु यीशु मसीह का स्थान पर उन लोगों ने पैसा को तो प्रभु यीशु मसीह का जगह पर उन लोगों ने पैसा को बड़ा माना है। हालेलुया। उनको कंट्रोल करने वाला यीशु मसीह नहीं रहा, कलीसिया को कंट्रोल करने वाला यीशु मसीह नहीं रहा, लेकिन कलीसिया को कंट्रोल करने वाला क्या रहा? पैसा रहा। जब पैसा कलीसिया को कंट्रोल करने लगा, तब प्रभु यीशु मसीह उस कलीसिया के विरोध में आवाज उठाने लगा है। अभी हम आगे पढ़ेंगे, कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ, कि मैं तेरी कामों को जानता हूँ। ये कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह। किसको देके कह रहा है? लवोदिकिया के कलीसिया को देके कह रहा है, विश्वासियों को देके कह रहा है, मैं तेरी कामों को जानता हूँ। आगे पढ़ना। कि तू ना तो ठंडा है और ना गरम, कि तू ना तो ठंडा है ना गरम। आगे पढ़ना। भला होता
हाँ, ठंडा गर्म होता। सो इसलिए कि हाँ, तू गुनगुना है। इसलिए कि तुम गुनगुना है। पहला एक आरोप या कमी जो यहाँ का कलीसिया के बारे में, लवोदिकिया के कलीसिया के बारे में यीशु मसीह कह रहा है, वो ये है कि तू ना ठंडा है ना गर्म है। तू ना ठंडा है ना गर्म है। यहाँ पर दो शब्द हमें अभी मैं आप चाहता हूँ कि आप सारे लोग इस बातों में थोड़ा ध्यान से सुने ताकि आपको इस वजन समझ में आए। यहाँ पर दो शब्दों को हमें देखने के लिए मिलेगा, ठंडा और गर्म। यीशु यहाँ पर इस वजन से ऐसा भी एक मतलब हम निकाल सकते हैं कि ठंडे रहने से यीशु मसीह को कोई दिक्कत नहीं है। तुम ठंडा होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा भी एक मतलब है कि तुम गर्म होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तुम ठंडापन में रहने से भी कोई दिक्कत नहीं होता था, कोई समस्या नहीं होता था। तुम ज़्यादा गर्म रहने से भी कोई दिक्कत नहीं होता था। ऐसे एक मीनिंग इंटरप्रिटेशन या ऐसे एक अंडरस्टैंडिंग या ऐसे क्या कह सकते हैं, ऐसे एक एक गलत अंडरस्टैंडिंग हम लोगों को हो सकता है इस वजन से। लेकिन इस वजन का रियल मीनिंग को जानने के लिए हमें थोड़ा वहाँ का उस वजन का बैकग्राउंड थोड़ा चेक करना पड़ता है। तब जाकर यीशु मसीह क्या कहने के लिए चाह रहा है वो हमें देखने के लिए या वो हमें समझ में आएगा। मैंने पहले बताया था कि उस जगह पर इस शहर में दो समस्याएं थी। पहला जो था कि कभी भी वहाँ पर भूकंप आ सकता है। दूसरा समस्या ये थी कि वहाँ पर पानी नहीं है। यहाँ पर इस शहर में पहले जो है ऐसा भी कहा जाता है कि वहाँ पर बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन नहीं थे। कारण ये था कि वहाँ पर कभी भी भूकंप आ सकता, इसलिए बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन नहीं थे। तो लेकिन पानी के लिए उन लोगों को जुगाड़ करना पड़ते थे। जुगाड़ ऐसे लोगों ने किए थे कि दो जगहों से उन लोगों ने बड़ा पाइप डालकर पानी को लवोदिकिया में लोग लाते थे। बड़ा बड़ा पाइप डालकर दो जगहों से लोग पानी लाते थे। एक जगह का नाम था कि केलासिया, ऐसा कुछ नाम है। केलोसी ऐसा कुछ नाम है। एक जगह का नाम केलोसी जो है लवोदिकिया से 10 किलोमीटर दूरी पर था। केलोसी नामक जगह जो है लवोदिकिया से 10 किलोमीटर दूरी पर था। उस 10 दूरी वहाँ से पाइप से पानी लवोदिकिया में लाता था। तो दूसरा एक जगह से भी पानी को पाइप से लाता था, जिस जगह का नाम है हीरापोलिस नाम। वो हीरापोलिस जो है कोलोसिया से लवोदिकिया से 6 मील दूरी पर था। एक और बार मैं बताने के लिए चाहता हूँ, इस जगह पर पानी नहीं होने के वजह से, कोलोसिया में लवोदिकिया में पानी नहीं होने के वजह से दो जगह से पानी बड़ा बड़ा पाइप से वहाँ पर लवोदिकिया में लाते थे।
एक जगह जो है 10 किलोमीटर दूरी पर था, एक जो जहाँ से पानी लाते थे। दूसरी जगह जो है 6 किलोमीटर दूरी पर था। जो 10 किलोमीटर दूरी पर है वहाँ से जो पानी आता था वो एकदम ठंडा पानी आता था। वहाँ से जो पानी मिलता था एकदम ठंडा पानी मिलता था। दूसरा जगह जो 6 किलोमीटर दूरी पर है वहाँ से जो पानी आता था वो गर्म पानी मिलता था। वहाँ से गर्म पानी मिलता था। दो खासियतें, दो जगह से पानी लाते थे। दोनों जगह के खासियतें, एक जगह पर जो 10 किलोमीटर दूरी पर है वहाँ से ठंडा पानी, वहाँ से ठंडा पानी आता है। मतलब वहाँ का जो स्प्रिंग जो है होती है, स्रोता जो होती है, वहाँ पर जो है ठंडा पानी है। दूसरी जगह जो है वहाँ से जो पानी आता है वो गर्म पानी है। लेकिन एक बहुत बड़ा समस्या वहाँ पर होती थी। ये गर्म ठंडा पानी वहाँ से आते आते यहाँ, वहाँ से गर्म पानी यहाँ पर पहुँचते गुनगुना पानी हो जाता था। ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा, ऐसा गुनगुना वाला पानी हो जाता था। वहाँ से स्रोता जो है, वहाँ स्रोता के पास जाएंगे तो आपको एकदम ठंडा पानी मिलेगा। और वो जो पानी लाया जाता है वो उस स्रोता जहाँ पे ठंडा पानी मिलता है वहीं से लाया जाता है। लेकिन इतना दूर होने के वजह से, 10 किलोमीटर दूर होने के वजह से वो पानी यहाँ पर पहुँचते गुनगुना पानी हो जाता है। ना ठंडा है ना गर्म है। हम जानते हैं गुनगुना पानी जो है वो गुनगुना पानी ऐसा पानी है पीने के लिए लायक नहीं होता। ऐसा दिक्कत होती है। गुनगुना पानी हम मलयालम में कहते हैं, वाटावल्लम कहते हैं कि वो पीने के लिए लायक नहीं होते। मतलब वो पीने से किसी किसी का पेट जो है खराब हो सकता है, तबीयत खराब हो सकता है। गुनगुना पानी उबाल कर पीना चाहिए। अगर हमें पानी पीने है तो हमें उबाल कर पानी पीना चाहिए, नहीं तो ठंडा पानी पीना चाहिए। गुनगुना पानी पीने से क्या हो सकता है, कुछ किसी किसी का, सबका नहीं होता है, किसी किसी का पेट खराब हो जाते हैं। दूसरी एक खासियत है गर्म पानी के ऐसे एक दिक्कत होती है। तो इसलिए ये पानी पीने के लिए बिल्कुल लायक नहीं था। अगर ठंडा पानी वहाँ से वहाँ से जो ठंडा पानी मिलता है या उस शुरुआत वहाँ जिस स्रोता से जो पानी ठंडा पानी आता है और उसी विधि से यहाँ पर मिला होता तो कोई दिक्कत नहीं था, पीने के लिए कोई दिक्कत नहीं था। लेकिन एक गुनगुना होने के वजह से दिक्कत है। अभी दूसरे जगह से जो है गर्म पानी मिलता है, गर्म पानी मिलता है। वहाँ पर भी यही समस्या हुई थी। 6 किलोमीटर दूरी पर है ये पानी, वहाँ से यहाँ पर पहुँचते ये भी गुनगुना हो जाता है। ये भी गुनगुना ना ज़्यादा गर्म है ना ज़्यादा ठंडा है। इसीलिए ये भी कभी कभी मतलब कुछ लोगों के लिए पीने के लिए लायक नहीं होते। हालेलुया। यही अवस्था, वहाँ का अवस्था यही है। तो यहाँ पर देखें हॉट वाटर का मतलब क्या है, मतलब हॉट वाटर की खासियत क्या है। अगर हमारा गला खराब है तो हम हॉट वाटर पिएंगे तो ठीक हो सकता है। जो व्यक्ति प्रीचिंग करते हैं, जो व्यक्ति संदेश देते हैं, वो गर्म ठंडा पानी नहीं पीते, वो हमेशा गर्म पानी पीते ताकि कोई किसी प्रकार की कोई रुकावट या समस्या उसका गला में ना हो। अगर गला में कुछ दिक्कत है तो और गर्म पानी पीने से वो दिक्कत दूर हो सकती है। यानी कि गर्म पानी से हीलिंग होता है, हीलिंग या चंगाई का कार्य गर्म पानी से होता है। हालेलुया। यहाँ पर मेन वजह ये, लेकिन यहाँ पर अभी जो पानी मिल रहा है उस पानी से जो हीलिंग होना चाहिए हीलिंग नहीं हो रहा है। हीलिंग के जगह पर लोगों का शरीर, तबीयत खराब हो जा रही है। हालेलुया। मेन वजह क्या है,
ऐसा पानी मिलने का मेन वजह क्या है? कारण ये कि ये लोग स्रोता से काफ़ी दूर है। हालेलुया। स्रोता से काफ़ी दूर रहने के वजह से इनको जो पानी मिल रहा है पीने के लिए लायक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर एक आत्मिक अर्थ प्रभु यीशु मसीह बताने के लिए चाह रहे हैं, वो यही है कि तुम लोग स्रोता के जीवन की स्रोता से दूर होगे, जिसकी वजह से जो पवित्र आत्मा के कार्य कलीसिया के अंदर होना चाहिए वो काम कलीसिया के अंदर नहीं हो रहा है। हालेलुया। पहले ये लोग स्रोत यानी कि प्रभु यीशु मसीह का पास रहते थे, साथ रहते थे, साथ चलते थे, जिसकी वजह से पवित्र आत्मा के कार्य कलीसिया के अंदर होते थे, विश्वासियों के दौरे होते थे। लेकिन अभी कलीसिया के अंदर चंगाई का काम नहीं हो रहा है, चंगाई का सेवा नहीं हो रहा है, पवित्र आत्मा की कोई कार्य नहीं हो रहा है, दुष्ट आत्माओं को भगाया नहीं जा रहा है। कारण क्या है? हाँ, कोशिश तो हो सकते करते होंगे, लेकिन जीवन की स्रोता से दूर होने के वजह से ये सारे काम जो है कलीसिया के अंदर बंद पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, हमें भी श्रोता के पास बैठना है। हालेलुया। अगर श्रोता से दूर रहेंगे तो जिस कली जो ये लवोदिके का कलीसिया की अवस्था हमारे जीवन में भी आ सकता है। अगर हमारे कलीसिया जीवन की श्रोता से दूर बैठेंगे तो जो अवस्था लवोदिकियों को सामना करना पड़ा है वो हमारे कलीसियों को भी सामना करना पड़ेगा। हालेलुया। अगर हम जीवन की श्रोता से दूर बैठेंगे तो प्रार्थना करने के बावजूद भी कोई भी शत्रु के कार्य हम रोक नहीं पाएंगे। हालेलुया। पहले ये लोग पवित्र आत्मा की शक्ति के साथ, सामर्थ के साथ वहां पर काम करते थे। पहले ये लोग पवित्र आत्मा परिपूर्ण होकर प्रभु की वचन की प्रघोषणा करते थे, लेकिन अभी श्रोता से दूर होने के वजह से पवित्र आत्मा का कोई भी कार्य कलीसिया के अंदर ओ या किसी व्यक्ति के अंदर नहीं हो रहा है। हालेलुया। इसलिए श्रोता के पास बैठना बहुत जरूरी होता है। हालेलुया। अभी कह रहे कि तुम्हारा जो है, तुम लोग जो है किसी भी काम का लायक नहीं है। यीशु मसीह ने जो बात यहाँ पर कही है उसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तुम लोग ना अभी किसी भी काम का लायक नहीं है। हालेलुया। कब हम ऐसी एक अवस्था में पहुंच जाएंगे, कब हम गुड फॉर नथिंग बन जाएंगे? आपको मालूम है, जब हम श्रोता से दूर बैठेंगे। हालेलुया। जिस दिन हम श्रोता से दूर जाएंगे ना, उस दिन हम गुड फॉर नथिंग बन जाएंगे, किसी भी काम का नहीं रहेंगे हम। हालेलुया। कलीसिया पहले बड़े बड़े कार्य करते थे, बड़े बड़े काम पवित्र का मतलब लोगों के द्वारा बड़े बड़े कार्य होते थे, लेकिन अभी सारे के सारे विश्वासी लोग गुड फॉर नथिंग बन गया। यहाँ तक पासवान भी गुड फॉर नथिंग बन गए। कारण क्या है? सारे के सारे लोग अभी श्रोता से काफी दूर बैठे हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ कि अपना जीवन को थोड़ा परख ले, अपना जीवन को थोड़ा जांच ले, वो थोड़ा पता लगाए कि हम श्रोता के दूर तो नहीं हो गए ना। थोड़ा हम अपने आप को जांच ले, अपने आप को थोड़ा देख ले, अपने आप को परख ले। अगर लग रहा है कि श्रोता से दूर हो गया करके आज डिसीजन ले और श्रोता के पास वापस आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज पवित्र आत्मा हमसे बातचीत कर रहे कि अगर आप श्रोता से दूर हो गए तो वापस श्रोता के पास वापस आए। फिर से प्रभु कुछ कार्य हमारे द्वारा, हमारे सेवकाई के द्वारा, हमारे कलीसिया के द्वारा करने के लिए चाहते हैं, लेकिन जब तक हम वापस पास नहीं आएंगे, श्रोता के जीवन की श्रोता के पास नहीं आएंगे, तब तक कोई भी कार्य हमारा जीवन के द्वारा नहीं होगा। हालेलुया।
पहले कुछ पशु लोगों के जीवन में हम अपने आप को ही देखेंगे। पहले है ना मैसेज परमेश्वर से हमें रेवलेशन मिलते थे, पहले हमें मतलब प्रकाशन मिलते थे परमेश्वर से। हालेलुया। हमें किसी भी यहाँ तक बुक को भी रेफरेंस करने का जरूरत नहीं होता, सब कुछ हमें परमेश्वर से मिलते थे। लेकिन आजकल नहीं मिल पा रहे। कारण क्या है? कारण यही है कि हम श्रोता से दूर हो गए। हालेलुया। अगर आपको नया नया रेवलेशन परमेश्वर से प्रकाशन पाने तो आपको श्रोता के पास आकर बैठना होगा, तब जाकर आप हालेलुया नया नया रेवलेशन को, प्रकाशन को आप प्राप्त कर पाओगे। यहाँ पर जो समस्या, इसलिए यीशु मसीह ने कहा था कि तुम ना गर्म है ना ठंडा है। सीधा मतलब ये कि किसी काम का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे। कंटिन्यू करो। सो इसलिए कि तू गुनगुना है, तो इसलिए कि तुम गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गरम, मैं तुझे अपने मुंह में से उगलने पर हूँ। मैं तुझे मेरा मुंह से उगलने पर हूँ। यहाँ पर देखना है क्यों उगलने पर हूँ। कारण क्या है? पीने के लिए लायक नहीं है। ऐसा कोई चीज़ जो पीने के लिए लायक है, जिसको पीने से कोई दिक्कत नहीं होती है, उसको कोई उगलेगा नहीं है, कोई ऐसा थूकेगा नहीं। मानो हमने कुछ ऐसा मीठा चीज़ या अच्छी चीज़ हमने हमारे मुंह में लिया है खाने के लिए, अगर वो चीज़ मतलब अच्छा चीज़ लिए, हम कभी उसको थूकेंगे नहीं। क्या 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 सब उगलेगा नहीं, हम कभी उसको उगलेगा नहीं। जो चीज़ पीने के लिए या खाने के लिए लायक नहीं है, उसको हम क्या करेंगे? उगलेंगे। कारण क्या है? वो पीने से और खाने से हो सकता है तबीयत खराब हो सकती है, हो सकता है और कोई समस्या आ सकता है। वो जो उगला जाता है, जो थूका जाता है, वो कोई भी उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं करेगा। एक बार प्रभु यीशु मसीह ने हमें छोड़ दिया है तो दोबारा कोई मतलब वो हमारा फ्यूचर जो है वहाँ पर कदम है। हालेलुया। यहाँ पर कलीसिया को देख के कह रहा है कि मैं तुझे उगलने पर, है ना, उगलने पर हूँ। हालेलुया। कलीसिया को देखकर जो शब्द इस्तेमाल कर रहा है, बहुत कठिन शब्द इस्तेमाल कर, मैं तुझे उगलने पर हूँ। आगे पढ़ना। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ, और तू जो कहता है मैं धनी हूँ। मैंने बोला कि ये सारे लोग कलीसिया के अंदर जितने सारे के सारे पैसा वाला है। कलीसिया के अंदर पैसे का कोई कमी नहीं है, इसलिए सारे के सारे लोग अपने आप को कहते थे कि हम धनी हैं। आगे पढ़ना। और धनवान हो गया हूँ, हाँ, हम धनवान हो गए और मुझे किसी वस्तु की गति नहीं, और मुझे किसी वस्तु का घटी नहीं है। और यह नहीं जानता कि हाँ, तू अभागा। हाँ, लेकिन लोग कहते थे हम धनी हैं, हमारे अंदर हमारे जीवन में किसी वस्तु का घटी नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको देख के कह रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं? एक और बार पढ़ना। तू अभागा, तू अभागा है। हालेलुया। कौन कह रहा है? प्रभु यीशु मसीह उन लोगों को देखकर कह रहा है जो अपने आप को धनी मानते हैं। हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारे पास पैसा रहे या ना रहे, वो परमेश्वर के सामने कोई मान्यता नहीं रहता। हालेलुया। कई बार हम सोचते कि पैसा रहेंगे तो सब कुछ रहेंगे, पैसा है तो सब कुछ है, पैसा पैसा पैसा। लेकिन यहाँ का विश्वासी लोगों को देखकर प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम अभागा है, तुम अभागा है। आगे पढ़ना। और तुच्छ। आगे पढ़ना। और कंगाल। कंगाल किसके लिए इस्तेमाल, कंगाल नामक शब्द किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है जिनका पास बिल्कुल पैसा नहीं रहता है, कंगाल है। और अंधा है और नंगा है। और नंगा है।
ओके, देखना, लोग कहते थे पैसा है, हमारे पास पैसा है, हमारे पास किसी चीज़ का कमी घटी नहीं है, लेकिन परमेश्वर का नजरिया में ये सारे लोग अबाहा है, नंगा है, कंगाल है, तुच्छ है, अंधा है। हालेलुया। देखना, परमेश्वर जिस नजरिया से इंसान को, ये मनुष्य को देखते हैं, वो मनुष्य का नजरिया से बिल्कुल अलग है। हम कहते हैं अगर पैसे है तो सब कुछ है, पैसा सबसे बड़ा है, हम कहते हैं, लेकिन परमेश्वर का नजरिया में पैसा सबसे बड़ा नहीं है। हालेलुया। पैसा चाहिए, सारे चीज़ें चाहिए, लेकिन परमेश्वर से दूर रहकर अगर आप अपना जीवन को किसी भी उन्नति में पहुंच जाए, मतलब आप मानो आप परमेश्वर से दूर हो गए, लेकिन आपने अपना सारी आर्थिक बातों को अच्छा से मेंटेन कर पाए और आप बहुत बड़ा एक पोजीशन में पहुंच गए, परमेश्वर आपसे दूर होने की वजह से परमेश्वर कह रहा है कि तुम तुच्छ है। हालेलुया। तुम नंगा है, तुम आबा है। हालेलुया। क्या यहाँ का लोग जीवन का स्रोता को छोड़ दिए थे, परमेश्वर को छोड़ दिए थे, ये मानने लगे कि पैसा सब कुछ है। पैसा कलीसिया को कंट्रोल करने लगा, विश्वासियों को कंट्रोल करने लगा। हमारे पास किसी चीज़ का कमी घटी नहीं है, हमें किसी का भी नहीं सुनना है। किसका सुनना है? अगर हमारे पास पैसे है तो हमें किसका सुनना है? हमें यहाँ तक पास्टर का नहीं सुनना है, पवित्र आत्मा का नहीं सुनना है, किसी का भी हमें नहीं सुनना। ये एक एटीट्यूड वहाँ के लोगों के अंदर घुस गया पैसा के वजह से। प्रभु यीशु मसीह ने अपना स्टैंड को क्लियर करते हुए कहा कि तुम तो कहते हैं हमारे पास, हमारे जीवन में किसी चीज़ कमी घटी नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ तुम आबा है, तुम नंगा है, तो तुच्छ है, तुम कंगाल है, तो अंधा है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपको कहने के लिए चाहता हूँ, जीवन का स्रोता से कभी भी दूर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। जीवन की स्रोता से प्रभु यानी के प्रभु यीशु मसीह का पास से कभी भी हमें दूर नहीं होना चाहिए। ये इनका मैं आगे नहीं आगे भी पढ़ना, आगे पढ़ना। इसलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ, मैं तुझे सम्मति देता। देखना, पहले उनका पास संपत्ति है, वो अपना संपत्ति है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे कि मैं तुझे संपत्ति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले, सोना मुझसे मोल ले, कि धनी हो जाए, तू धनी हो जाए। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे कि मैं तुम्हें धनी बनाऊंगा। तुम्हें एक चीज मुझसे लेना है कि आग में ताया हुआ सोना, मतलब प्रभु यीशु मसीह ने जो पवित्र किया है उस चीज को हमें क्या करना है? लेना है। हालेलुया। ये चीज आग में ताया हुआ, यहाँ पर जो बात बताया गया है कलीसिया की शुद्धिकरण को लेकर बताया गया है, कलीसिया की पवित्रीकरण को लेकर बताया गया है। यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि तुम तो कहते हैं सब कुछ है, लेकिन मेरा आंखों में तुम शून्य है। अगर तुम्हें मेरा संपत्ति चाहिए तो तुम्हें क्या होना चाहिए? अपने आप को पवित्रीकरण के लिए समर्पित करना है। हालेलुया। अगर तुम्हें मेरा सामने धनी बनने है तो, अगर मेरा सामने तुम्हें कुछ बनने है तो, अगर मेरा सामने तुम कुछ काम का होना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पवित्रताई के लिए, अपने पवित्रीकरण के लिए अपने आप को मेरे हाथों में तुम्हें समर्पण करना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तक तुम्हारा पवित्रीकरण नहीं होगा तब तक तुम मेरा सामने शून्य। हालेलुया। मैं यहाँ पर मेरा शब्दों को समाप्त करने के लिए चाहता हूँ। मेरा मेन हेडिंग ये था कि स्टे क्लोजर टू द स्ट्रीम। हमें जीवन की स्रोता के पास बैठना या साथ पास बैठना, करीब बैठना है, स्रोता के करीब बैठना है। हालेलुया। हमारे पास कुछ भी रहे, परमेश्वर का सामने वो कुछ नहीं है अगर हम परमेश्वर का पास नहीं है तो, श्रोता के पास नहीं है तो। अगर श्रोता के पास रहेंगे तो
परमेश्वर हमारे सेवकाई से हम जो भी करते हैं उससे वो संतुष्ट हो जाएंगे और संतृप्त हो जाएंगे। हालेलुया। आइए हम अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पण करें, हम अपने आप को जान देंगे, हम अपने आप को थोड़ा परख लेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैं परमेश्वर से थोड़ा दूर हो गया हूँ कर कर, आज मौका है आप अपने आप को वापस लेकर आइए परमेश्वर के पास। हालेलुया। मैं स्क्रीन अभी पास्टर संजय को हैंड ओवर करने के लिए चाहता हूँ। प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। आमीन। सभी को जय मसीह की।